आज पप्पू चमार बोला ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री का दिन है, ये सुशासन बाबू की सरकार है। नहीं तो लालू रबड़ी का ये बोली आज ये बोली ओकरा के दे दी गोली। इनकी मूर्ति पर माला विचारों पर ताला, कहते हैं कि हम ही है चाहने वाला। जब सरकार आएगी, इलेक्शन समय में है, दलित मुस्लिम की हितैषी के बाद जैसे इलेक्शन बीतेगा दलित मुस्लिम के ही साथ प्रताड़ित किया जाता, दलित मुस्लिम के ही हत्या कराया जाता है। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही है, दलित और मुस्लिम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। कैसे कहते नहीं रहा दलित और मुसलमान की हत्या होला हितैषी। अगर आरजेडी कहेला लालू प्रसाद यादव जी बोले के हक देनी तो लालू प्रसाद यादव जी के दिन रहे, खटिया बैठे के अगर हक देनी तो लालू प्रसाद यादव जी के दिन रहे। फिर वो कैसे कहते नहीं कि दलित और मुसलमान के शोषण करे वाला पार्टी है। अच्छा बात बोलिए। ये पहले बताएं, संविधान वही बनाए थे, लालू प्रसाद संविधान बनाए थे। लालू प्रसाद संविधान नहीं बनाते, लालू प्रसाद संविधान नहीं बनाते। आप देखेंगे गरीबों के मसीहा ना कहो। नहीं, देखिए आपको ये बात ठीक है आपने कहा। ये पहले बताइए कि क्यों उन्हीं के सरकार में एक IAS अफसर के पत्नी को बार बार बलात्कार किया जाता है। 52 को अरे उन्हीं का विधायक बलात्कार किया था। AK विश्वास की जो पत्नी है वो सुसाइड कर ली, बाध्य होकर सुसाइड कर ली। उन्हीं की सरकार थी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार है। 52 को दलित के मुस्लिम की हत्या की, 52 दलितों की हत्या कर क्या करते लालू प्रसाद यादव जब हितैषी थे। अब भागलपुर में उन्हीं की सरकार थी, जब दंगा हुआ तो कितने मुसलमान लोग मारे गए। और जो दंगा करने वाला है, दंगाई है, उसको हमारे लालू प्रसाद यादव ने क्या बोलते हैं सम्मानित करने का काम किए। किससे सम्मानित करने का काम किए? तो मुकुट देकर सम्मानित कर गए। यही लालू प्रसाद यादव की सरकार है। और आइए मैं सीवान की बात बताऊं, मैं ही बाबा साहब की मूर्ति जब लगा रहा था तो अद्भैर चौधरी यहाँ स्पीकर है, उन्होंने जेल भेजवाने का उन्होंने काम, 2 दिन हिरासत में रहे। तो हम कैसे मानेंगे लालू प्रसाद यादव दलित और मुसलमानों की हितैषी है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। भी हमारे साथ मौजूद बनी जदयू के नेता पप्पू चमार जी। और अभी हाल फिलहाल में लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन रहा और मैं देखल गई कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के एगो पोस्टर रहा, ऊपर बड़ा बवाल भइल बा। अच्छा, क्या चीज़ के लेके बवाल चल रहा है? देखिए बाबा साहब को उनका जन्मदिन है, चलिए मैं भी उनके जन्मदिन को बधाई दे देता हूँ। लालू प्रसाद यादव, हाँ, लालू यादव के इसलिए बधाई देते हैं कि उनके सुखद सानंद जीवन की कामना करते हैं, उनकी उन्नति प्रगति की कामना करते हैं। मेरी उम्र लग जाए, मेरे दुआ लग जाए, वो हज़ारों साल जिए। तो वहाँ के आप महाराज देखते नहीं कि बीमार बनी, वहाँ के उठ के थी पकड़ नहीं सकत, तो वहाँ के फोटो कैसे पकड़ सकते? अच्छा, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ उनके साथ कोई है थे ना, और लोग तो थे ना। देखिए सदियों से आज नहीं है, स्टेटमेंट देने के लिए होशो हवास में है, लेकिन बाबा साहब के मूर्ति, बाबा साहब का जब फोटो लगा है तो आप उसको सुरक्षित रखने की बात नहीं करेंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, सदियों से मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये कहते हैं कि हम ही चाहने वाला। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही है, दलित और मुस्लिम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। कैसे कहते नहीं रहा दलित और मुसलमान की हत्या होला हितैषी। अगर आरजेडी कहेला लालू प्रसाद यादव जी बोले के हक देनी तो लालू प्रसाद यादव जी के दिन रहे, खटिया बैठे के अगर हक देनी तो लालू प्रसाद यादव जी के दिन रहे। फिर वो कैसे कहते नहीं कि दलित और मुसलमान के शोषण करे वाला पार्टी है। अच्छा बात बोलिए। ये पहले बताएं, संविधान वही बनाए थे, लालू प्रसाद संविधान बनाए थे। लालू प्रसाद संविधान नहीं बनाते, लालू प्रसाद संविधान नहीं बनाते। आप देखेंगे गरीबों के मसीहा ना कहो। नहीं, देखिए आपको ये बात ठीक है आपने कहा। ये पहले बताइए कि क्यों उन्हीं के सरकार में एक IAS अफसर के पत्नी को बार बार बलात्कार किया जाता है। 52 को अरे उन्हीं का विधायक बलात्कार किया था। AK विश्वास की जो पत्नी है वो सुसाइड कर ली, बाध्य होकर सुसाइड कर ली। उन्हीं की सरकार थी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार है। 52 को दलित के मुस्लिम की हत्या की, 52 दलितों की हत्या कर क्या करते लालू प्रसाद यादव जब हितैषी थे।
अब भागलपुर में उन्हीं की सरकार थी, जब दंगा हुआ तो कितने मुसलमान लोग मारे गए, और जो दंगा करने वाला है दंगाई है उसको हमारे लालू प्रसाद यादव ने क्या बोलते हैं सम्मानित करने का काम किए। किससे सम्मानित करने का काम किए? तो मुकुट देकर सम्मानित कर गए। यही लालू प्रसाद यादव की सरकार है। और आइए मैं सीमान की बात बताऊं, मैं ही बाबा साहब की मूर्ति जब लगा रहा था तो अद्बिहारी चौधरी यहाँ स्पीकर है, उन्होंने जेल भेजवाने का उन्होंने काम, 2 दिन हिरासत में रहे। तो हम कैसे मानेंगे लालू प्रसाद यादव दलित और मुसलमानों की हत्या ऐसी है? आपने कह दिया कि हाँ लालू प्रसाद गांधी जी हैं। जी जी, गांधी का कहते हैं ना, लोग कहते हैं कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्हीं की सरकार जब कह रहे हैं कि गांधी जी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कन्हारा में 2 कर्नल की हत्या कर दीजिए, बापे और बेटा दोनों की हत्या कर गई। ताहिरा में चले जाइए 7 को मुसलमानों के काट दी गई। तो उस समय क्या कर रहे थे गांधी जी? गांधी जी बैठ से चुपचाप बैठे हुए थे। एमआई के हितैषी नु है जी, हितैषी है। तो आप तो उन्हीं के विधानसभा में सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम की हत्या की गई उन्हीं के सरकार में। तो ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं मुद्दा इसको उठाया? क्यों नहीं इस्तीफा दे दिए? दे देना चाहिए, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। देखिए, मूर्ति पर माला विचारों पर ताला, कहते हैं कि हम ही है चाहने वाला। जब सरकार आएगी, इलेक्शन समय में है, दलित मुस्लिम की हितैषी के बाद जैसे इलेक्शन बीतेगा दलित मुस्लिम के ही साथ प्रताड़ित किया जाता, दलित मुस्लिम के ही हत्या कराया जाता है। आप देख दें कुछ दिन पहले गोल्डन पासवान की हत्या हुई है, कुछ दिन पहले की बात है। जब जब लालू प्रसाद यादव की सरकार आएगी, जब जब आरजेडी के सरकार रहे, चिराग पासवान आई रहे हैं, जी जी, केंद्रीय मंत्री आई रहे हैं, उस समय 17 महीना के सरकार में जदयू आरजेडी की सरकार थी, उसमें गोल्डन पासवान की हत्या थोड़ी ना उसी में हुआ था सर, उसी में हुआ था ना। इसके पहले भी बता रहे हैं कि जब जब आरजेडी की सरकार हुई है दलित और मुस्लिम की हत्या हुई है। उन्हीं की सरकार थी ना कि 8 आदमी को गोली मार दिया गया, किसमें? मुफस्सिल थाना में। मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम और दलितों से कि उस समय ये लोग क्या करते हैं? उन्हीं की सरकार थी, तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं ये दलित मुस्लिम और दलित विरोधी है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, आप देखे होंगे कि यही भक्त चरण दास बने थे क्या बोलते प्रदेश अध्यक्ष, तो यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जानते क्या कर कि भक्त चरण दास है। इस शुरू से दलित और मुस्लिम के विरोधी की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, आज गौतम बुद्ध के विचारों पर माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, सर्जन सिखाए की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज आप देखें अति पिछड़ा दलित मुस्लिम सभी का आरक्षण जो 25 साल इन्होंने मुखिया में जो आरक्षण की मुद्दा थी 25 साल इन्होंने लटका कर रखा था हाई कोर्ट में। मैं आज जो भी बोल रहा, आज पप्पू चमार बोला ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री का दिन है, ये सुशासन बाबू की सरकार है। नहीं तो लालू रबड़ी का ये बोली आज ये बोली ओकरा के दे दी गोली। इनकी सरकार में गोली मार दी जाती, तो यही उन्होंने विकास करा और कुछ विकास नहीं किया। मैं कहूँगा आरजेडी आतताइयों की पार्टी है और कुछ नहीं है। आतताई की पार्टी? हाँ, आरजेडी में अभी मतलब आरजेडी कहती है कि महाजंग राज आ गई बटे, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता, दिन दहाड़े छिनतई कर ला जाता, दिन दहाड़े मतलब व्यवसायी लोग गोली मार के हत्या कर दिया जाता थे छपरा में। देखिए, एक कहावत है, ठेठ भोजपुरी भाषा है, एक औरत कहती है कि जब गलत होती है ना तो सोचती है कि मुंह से भी उनको गलत बना दे, यही बात होती है और कुछ बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी का शुरू से ही इतिहास रहा कि जब जब इनकी सरकार आई दलित मुस्लिम की हत्या की गई और दलित मुस्लिम की हत्या होती रहती है, दलित मुस्लिम की ही हत्या होती रहती है। तो मैं सीवान के और बिहार के आवाम से कहूँगा कि वक्त आ गया, एक वोट से जवाब देने की ज़रूरत है। हमारा दलित और मुसलमान की बात करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मुसलमान के सबसे बड़ा नेता, दलित की बात करते नहीं, तभी बहुत सारा आरजेडी में दलित के नेता वालों ये दिखावा के लिए, देखिए कांसीराम साहब कहे थे कि आपको पोस्ट दे दी जाएगी, पावर नहीं दी जाएगी, केवल दिखावटी दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कितने उनकी सरकार में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व दे दी गई और उन्हीं के सरकार में मुसलमान शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई। क्यों नहीं आज तक लालू प्रसाद यादव के परिवार या लालू प्रसाद के लोग क्यों नहीं उनको क्या बोलते हैं पटना राजधानी में क्यों नहीं उनकी जयंती मनाया जाता है या पूर्ण पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाया जाता? जब शहाबुद्दीन साहब की हत्या करा दी गई तो क्यों नहीं उन्होंने इस पर मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराने के? नहीं कराएंगे, इसलिए कि साजिशन इन्हीं लोग की हत्या कराने की उन्होंने काम किया। यही लोग हत्या कराए कि ताकि शहाबुद्दीन साहब फाउंडर मेंबर हैं, उनकी वर्चस्व न रहे, इसलिए उनकी हत्या करा दी गई।
लालू परिवार को रही हाँ लालू परिवार करा। लालू परिवार से हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं साहब साहब पर कि हत्या हुआ या उनका डायरी था तो क्यों नहीं इस पर मांग करती है? मांग करना चाहिए। अभी तक बता दीजिए कभी। और रोज़ सीमान में मनाया जाता है, आप क्यों नहीं राजधानी में? जब साहब साहब के हमदर्दी है या हितैषी है तो आप क्यों नहीं राजधानी मनाते हैं? या पूरा जिला वाइज मनवाइए, हर एक जगह मंगवाइए, वहाँ नहीं मनाया। केवल उनको पोस्टर, उस समय भी पोस्टर पर रखा गया, आज भी पोस्टर पर रखा गया और उनके परिवार को भी पोस्टर पर रखा जाएगा। हाँ ट्विटर पर तो वहाँ गए देखिए श्रद्धांजलि और कौन का लालू प्रसाद यादव जी ट्विटर पर दे दें। जी ठीक है, ये भी बात मानता है। तो ट्विटर तो आप उनकी हत्या हुई तो क्यों नहीं उसका CBI जांच मांग कराते हैं? मांग कराना चाहिए ना कि आखिर उनकी हत्या कैसी हो गई। वो भी 4 बार पार्लियामेंट रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको दीनदयाल उपाध्याय में भेजा गया? ये बात होनी चाहिए ना, ये जाँच कराएं। तो ये क्यों नहीं कराते? क्यों सिवान मनाया जा रहा है? इसलिए कि वोट आ गया, मुस्लिमों को वोट लेना है, दलितों को लेना है, इसलिए यहाँ टाउन हॉल में वो मनाया जा रहा है। आप उधर नहीं मनाएंगे? आप क्यों नहीं राजधानी मनाते? मनाना चाहिए राजधानी में। राजधानी में नहीं मनाएंगे। ये केवल दिखावा है, छलवा है, यही उनकी राजनीति है। तो ये दलित मुस्लिम को समझना होगा कि कौन मेरा हितैषी है। आज सारी दुनिया सुशासन के नाम से जानती है। आज मुख्यमंत्री हैं तो मैं बोल रहा हूँ, शायद मुख्यमंत्री है तो नहीं बोला जाता है। नहीं तो इन लोगों का यही तो RJD को है कि अल्जाइमर हो गल बा। किनको? नीतीश कुमार जी तो भोरे पड़ जाता वो तो कहबे करेंगे ना, तो कर रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री, आप बहुत अच्छा बात बोले कि वो उनके मानसिक संतुलन खो दिए। तो ये पहले बताया कि जब आप थे, हम लोग से ज़्यादा सीट थी, तो क्यों नहीं आप ही मुख्यमंत्री बन गए? क्यों नहीं बनना चाहिए ना? आप क्यों कहे उनको मुख्यमंत्री बना दिए जब उस योग्य नहीं थे? आप देखिएगा, उनके कहने से दुनिया का सिवान की महान जनता, बिहार के महान जनता जानती है कि किसमें मान सम्मान की बात है। गौतम बुद्ध के विचारों पर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, सबका साथ सबका विकास देने का उन्होंने काम किया। मोदी जी आवत नहीं जी आते हैं, स्वागत है, वो दे कर जाएंगे विकास के। देखिए NDA के गठबंधन ने बहुत कुछ दिया। आप देख लीजिए ना, सिवान बिहार के लिए उन्होंने क्या किया आप देखेंगे। जाल बिछा कोई आप मेडिकल कॉलेज है, हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खोला गया। देख लीजिए, वो सबके लिए किएंगे। ऐसा नहीं कि केवल RJD के लिए। क्या नीतीश क्या पलायन के समस्या कहाँ ना रोक पाएंगे? कौन पलायन की बात होती है? अभी मांग कर रहा बिहार की जनता मांग कर रही। अगर मोदी जी आवत नहीं तो ये बेरी के जो मुद्दा बाटे, पलायन के समस्या बाटे, बेरोजगारी के समस्या बाटे, वो लोग डाटा बताए ना कि कितना पलायन होता है। उनके कह देने से नहीं इंजीनियरिंग मिल बैठावल जाए। इंजीनियरिंग हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है तो उसका बात नहीं बोलेंगे। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो उसका बात नहीं करेंगे। चरवाहा विद्यालय की हम बात करें ना कि चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। आप देखेंगे भारत का यही एक स्टेट है जहाँ 2 एम्स उन्होंने खुलवाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। 2 एम्स भारत में कहीं 2 जगह एम्स नहीं है। पटना है, दरभंगा है साहब। में तो ईंटों ने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का अपना एक एथी होता है ना, वो जब किए हैं तक होगा। ऐसा थोड़ी बात। कौन कहता है ईंटा नहीं किया? ये दिखावा है। विपक्षियों को कहने का सोची समझी सर ईंटों नहीं कर। उनके कह देने से कुछ नहीं होता। हमारे और उनके कहने से नहीं होगा। सिवान के 18 साल हो गए, बिहार के जनता जो भी कुछ है भला बुरा विपक्ष कर रहा है। आज मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, आज सुशासन की सरकार चल रही है ना, आज सुशासन की सरकार चल रही है। कभी आज भारत को देखिए, एक पत्रिका निकला था, जय माँ चामुंडा मैया मना दे गुंडा, सर्दी हुआ गर्मी रहे बुलंदे गुंडागर्दी। ये लालू यादव की सरकार में 2001 में एक पत्रिका चला था बिहार शासन संघ। कहीं कहने में मुझे डर लगता था कि हम बिहार के लोग हैं, इतना बेइज्जती होता था। उसमें लिखा था कि बिहार की राजनीति विधवा। आज वो कोई व्यक्ति बना है जो बिहार को सुशासित ढंग से, और गर्व की बात है कि बिहार को फिर से विश्व पटल पर ले जाने का उन्होंने काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। विश्व पटल पर जो सारी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से बिहार को जानती है, आज उन्होंने शांति का संदेश देते हुए फिर से विकास के तरफ उन्होंने ले जाने के बाद उनको विकास पुरुष कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो चलिए, ये हमारे साथ आज जदयू नेता पप्पू चमार जी मौजूद रहनी है। ये बदकुचन कितना सार्थक लागल कमेंट बॉक्स में लिख के बताई और वीडियो के शेयर करी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।